नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और मैं मौजूद हूं इस समय ग्राम पंचायत मिनी सचिवालय में। जी हां, ग्राम पंचायत मिनी सचिवालय में आज ग्राम पंचायत नारायणपुर की पाक्षिक बैठक थी। पाक्षिक बैठक में आज जो ग्राम पंचायत के जो वार्ड पंच हैं, इन्होंने आज जो पाक्षिक बैठक था उसका बहिष्कार किया है। क्या मांगे हैं इनकी, किन मांगों को लेकर इन्होंने आज जो पाक्षिक बैठक थी इसका बहिष्कार किया है, हमारे साथ वो वार्ड पंच हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो ग्राम पंचायत उप सरपंच हैं आकाश अग्रवाल, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन्होंने जो पाक्षिक बैठक है इनका बहिष्कार क्यों किया है, क्या है इनकी मांगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आज जो पाक्षिक बैठक है इसमें आपने जो बहिष्कार किया है, क्या कारण है इसका? सर, सभी पंचों का पहली बात तो कई समय से 2-2.5 महीने हो गए कोई मीटिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। किसी पंच को किसी मीटिंग का नहीं पता रहता है। तो आज सभी पंचों ने आपस में बात करके और कहा कि ग्राम सेवक जी, हमें सबसे पहले आप आय-व्यय का ब्यौरा दें। तो उसके लिए भी मना कर दिया गया, कहा गया कि अगली मीटिंग में दें, जबकि इसके बारे में पूर्व में भी प्रस्ताव लिया गया है हमारा 2-2.5 महीने पहले की मीटिंग में भी कि वो हमको आय व्यय का ब्यौरा देंगे। लेकिन आज तक भी उन्होंने 1 रुपये का हिसाब नहीं दिया है कि ये इतने रुपए है, इतने रुपए नहीं है, कुछ भी नहीं बताते हैं। जब हमने कहा कि पासबुक लेके आइए, तब भी उन्होंने नाक नकोर करी। फिर हमने दूसरी बात कही कि पट्टा पत्रावली जिनको दी गई है, जिनको पट्टा दिया जा रहा है, उसमें किसी भी वार्ड पंच को, संबंधित वार्ड पंच है, उसको भी नहीं पता होता है कि किसको पट्टा मिल रहा है उसके वार्ड में। मतलब पूरी तरीके से इन्होंने तानाशाही कर रखी है। जो मन में आता है वो करते हैं, जो मन में नहीं आता है वो नहीं करते हैं। तो इसी तानाशाही के विरोध में हम सभी पंचों ने आपस में आगामी मीटिंग में भी आज बहिष्कार किया गया है। उसमें भी ये कहा गया है, एक प्रस्ताव लिख के ये कहा गया है कि अगली मीटिंग में यदि हमको आय व्यय का ब्यौरा दिया जाता है तो अगली मीटिंगें होंगी, नहीं तो मीटिंगें हम कभी नहीं करेंगे जब तक हमको आय व्यय का हमारा हक नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पे वार्ड पंच बस एक रबड़ की मोहर बन के रह गया है। वो बस ओनली साइन करने आता है, उससे कोई मतलब नहीं है। सरपंच को, ग्राम सेवक को, किसी को कोई मतलब नहीं है, बस साइन कर दो। कई लोग कहते भी है कि भाई तुम तो साइन करके रहो। तो हम हमारे हक के लिए आज हमने इस पंचायत बैठक का बहिष्कार किया है। और यदि हमारी हक की लड़ाई, यदि यहाँ पे निपटारा नहीं होता है, अधिकारी साथ नहीं देते हमारा, तो हम शीघ्र ही धरना प्रदर्शन भी करेंगे और हो सका तो हम पंचायत की तालाबंदी भी करेंगे भविष्य में, यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो। और यदि पंचायत कोरम को उसका हक नहीं मिला तो हम सभी एकजुट हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। धन्यवाद। सर, सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने आज जो पाक्षिक बैठक थी इसका जो बहिष्कार किया है, उच्च अधिकारियों को भी इस बारे में, जैसे विकास अधिकारी हैं, इनको अवगत कराया आपको? सर, अभी नहीं कराया, क्योंकि पहले हम ये सोच रहे थे कि आय व्यय का ब्यौरा हमको मिल जाएगा क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है। अब आज हमको नहीं दिया है, इन्होंने समय मांगा है 7 दिन का। 13 तारीख को पुनः मीटिंग के लिए कहा है उन्होंने कि 13 तारीख को हम पुनः मीटिंग करके आपको आय व्यय का ब्यौरा देंगे। यदि वो अभी पहले घर की बात है, हमारे पंचायत कोरम की बात है, तो हम चाहते हैं कि ये यहीं पर ही हमारे समस्या निपटारा हो जाए। यदि यहाँ पर नहीं करते हैं ये, तो हम सभी मिल के SDM साहब, कलेक्टर साहब, CEO साहब, सबको हम ज्ञापन देंगे इसके बारे में और हम हमारी लड़ाई अंत तक लड़ेंगे। तो इनको जो आय व्यय का ब्यौरा है और भी जो विकास कार्यों को लेकर भी जो असमानताएं हैं उनको लेकर भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे जब तक नहीं मांगी जाएंगी तब तक ये बहिष्कार रखेंगे। हमारे साथ महिला वार्ड पंच है सरिता कंवर, इनसे भी जानने की कोशिश की इनकी क्या मांगे, इन्होंने आज क्यों बहिष्कार किया है। सबसे पहले स्वागत है आपका। आप जो बहिष्कार कर रहे हैं पाक्षिक बैठकों का, क्यों कर रहे हैं आप, जबकि आपको जनता ने विकास के लिए चुनकर भेजा है पंचायत में? हर आए दिन ये मीटिंग कर लेते हैं, पंचों को पता ही नहीं रहता है कब मीटिंग होती है कब नहीं होती है। और फिर हर वार्ड में काम भी करते हैं तो पंचों को पता नहीं रहता है और पट्टा भी बना के दे देते हैं, लेकिन पंच को तो पता होना चाहिए ना। और किसी भी जो हर जगह काम हो रहा है उनका कोई ब्यौरा नहीं देते हैं, मांगते हैं तो कहते हैं नहीं अभी नहीं। अब 13 तारीख तक का टाइम दिया है, देखो उनके बाद में फिर क्या होता है। आपकी वार्ड में कितना काम करा पाई हैं आप, क्या क्या विकास हो पाया है? सर, अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एक टंकी खई थी, बस वो टंकी बनी है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है। और जनता ने चुनकर भेजा है तो जनता तो हमारे ऊपर विश्वास करती है ना। तो हम भी ये सोचते हैं कि भाई हम आगे काम ले, लेकिन हमारी आगे सुनाई नहीं देते हैं ये, और मीटिंग आप खुद कर लेते हैं। तो ये थी हमारे साथ वार्ड पंच सरिता कंवर, और भी हमारे साथ काफ़ी वार्ड पंच हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वार्ड पंच दिनेश भार्गव हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज ग्राम पंचायत की जो पाक्षिक बैठक है इनका बहिष्कार किया है, क्या कारण है, क्यों बहिष्कार कर रहे हैं आप? सर, 2 महीने से ग्राम विकास अधिकारी को पूरी कोरम ने ये कर रखा है कि भाई हमें आय व्यय का ब्यौरा दिया जाए, लेकिन आज तक कोई आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया गया कि पंचायत में कितना पैसा आया है, कितना लगा है। कहते कहते काफ़ी रोज़ हो गए।
अब आज मीटिंग हुई है तो आज भी हिसाब मांगा गया, तो इन्होंने बोला कि आगामी मीटिंग में हिसाब दिया जाएगा, जबकि जो काम हो गया उसका तो ऑलरेडी हिसाब होता है, वो दे दिया जाए। अब इन्होंने 13 तारीख का समय हमसे मांगा है कि 13 तारीख को आपको सारा हिसाब टोटल दे दिया जाएगा। अगर 13 तारीख को कोरम के समक्ष हिसाब नहीं दिया जाता है तो मीटिंग का बहिष्कार किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ। कब तक बहिष्कार किया जाएगा? जैसे 13 तारीख जब तक कोरम को हिसाब नहीं दिया जाएगा, कोरम संतुष्ट नहीं होगी, जब तक ऐसे किया जाएगा। अपन बात करें तो बिंदुवार अगर बात करें तो कौन कौन सी मांगे हैं आपकी जिनका आप ब्यूरो मांग रहे हैं ग्राम पंचायत से? ग्राम पंचायत में किस किस योजना के तहत कितना पैसा आया है, कहाँ पर कितना पैसा लगा है, ये सारा जो है टोटल कितनी आय, निजी आय है, कितना मद से मिला है, ये सभी जो योजना है उन सभी योजनाओं से टोटल हिसाब हमें चाहिए। अब भाई इतना पैसा आया, इतना लग चुका, इतना खर्चा हो चुका, कितने पट्टे की फाइल आई है, कितना निस्तारण हो चुका, कितना दे दिया गया है। जबकि कमेटी के अंदर 3 वार्ड मेंबर लगाए गए हैं, लेकिन एक भी वार्ड मेंबर मौके पर जाकर के कोई नापतोल नहीं करी, सिर्फ ग्राम से विकास अधिकारी महोदय ही जाकर के और वो नापतोल करके लेके आते हैं। तो हम ये ग्राम सेवक जी से भी पूछना चाहते हैं, प्रशासन से भी पूछना चाहते हैं, अगर वार्ड पंच का क्या दायित्व है? वार्ड पंच को एक संविधान में लिखा वार्ड पंच जीत के आता है तो उसका क्या राइट है? वार्ड पंचों के अधिकार का हनन हो रहा है। वार्ड पंचों के अधिकारों का हनन हो रहा है, इसको लेकर ये पाक्षिक बैठकों का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे साथ वार्ड पंच सुरेंद्र सिंह शेखाव जी भी हैं। आपकी क्या मांगे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मांग तो पूरी जनता की है, मेरी क्या मांग? पूरी जनता को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो भी कार्य हो रहे हैं पंचायत का काम है, सबके सामने हो। मेरी मांग ये है, जैसे खुली किताब है, सबके सामने रखो, समस्या का समाधान होता है। कोई समस्या आ गई तो समाधान भी होता है। आपस में लड़ते रहोगे, मेरा काम था संगठन बनाना। आपने भी आज जो पाक्षिक बैठकों का बहिष्कार किया उसमें आपका भी सहयोग है? नहीं है, मेरा है, बिल्कुल है, और इतना है मेरा। कोई काम रोको मत, वाजिब काम हो करो, गैर वाजिब हो निस्तारण करो। उनको ये बताओ कि आपकी ये कमी। समस्याओं को लेकर समस्याओं का निस्तारण समय पर नहीं हो रहा। एक जनप्रतिनिधि है वो चुनकर ग्राम पंचायत में भेजा जाता है, यही होता है कि वो वार्ड का विकास करेगा, लेकिन इस तरीके से इनका विकास नहीं हो पा रहा इन वार्ड पंचों का। हमारे साथ वार्ड पंच हैं सुबेश सिंह, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप जो आज बहिष्कार किया है, क्या है आपके मुद्दे? आज हमारे सभी वार्ड पंचों ने मिलकर इन बहिष्कार किया है कि आय व्यय का विवरण नहीं दिया गया, और पिछले 2 महीने भी हमने प्रस्ताव रखा था कि भाई आय व्यय का विवरण दिया जाए। अब उन्होंने ग्राम सेवक जी ने कहा कि हमें कुछ समय दिया जाए, और 13 तारीख का उन्हें समय दिया गया है। इस वजह से हमने सभी पंचों ने मिलकर इसका बहिष्कार किया गया है। आय व्यय का विवरण इनको नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर इन्होंने बहिष्कार किया है। कितने वार्ड पंच हैं जिन्होंने आज इस पाक्षिक बैठक में बहिष्कार पर जो साइन किया है? सर सभी ने कराया, जो भी आज कोरम पूर्ति हुई थी, शायद 25-26 वार्ड पंच थे जिनके कोरम पे साइन है, तो उन सभी ने कराया। उन सभी की सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया है, तो सभी ने कहा है एक साथ कि हमको हमारी चीज़ें हमारे जो हक है हमको वो दिए जाएं, हमारे को सारी चीज़ें बताई जाए। आपने बताया कि 13 जनवरी तक आपको जो आपकी जो मांगे हैं उन पर संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया जाएगा सरपंच की तरफ से। 13 जनवरी को आपको जवाब सही तरीके से नहीं मिला या आप संतुष्ट नहीं हो पाए तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? सर हम इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे पंचायत के बीच में, उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराएंगे, और जितना होगा हम पहले ही उनको अवगत करा देंगे कि हमको 7 तारीख तक का 13 तारीख का टाइम दिया है, तो तब तक हम वेट कर रहे हैं। और यदि नहीं दिया गया तो हम जितना भी होगा हम हमारी जी जान लगा देंगे पूरे संगठन के साथ, और जो इसमें दोषी हैं, जो अपनी तानाशाही करते हैं, उनको ज़रूर उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करवाएंगे। वैसी तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत उपसरपंच आकाश अग्रवाल। ये बता रहे हैं कि 13 जनवरी को हमको तारीख दे रखी है ग्राम पंचायत सरपंच ने, वो हमको इस संबंध में जो हमारी जो मांगे हैं उनको लेकर जवाब देंगे। अगर फिर भी हम उन मांगों को लेकर संतुष्ट नहीं होंगे या हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तो हम आगे की जो कार्रवाई है या धरना प्रदर्शन है, जो विरोध प्रदर्शन है, वो आखिरी सांस तक हम लड़ते रहेंगे। कैमरामैन सतीश के साथ बिंटू की नज़र, देखते रहिए।